देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली की आम आदमी पार्टी नेता हिमानी जैन ने बताया है कि उनके समेत पार्टी के 15 पार्षदों ने नया फ्रंट बनाने की घोषणा की है। हिमानी जैन ने समाचार एजेंसी ANI को इसकी जानकारी दी और कहा कि अभी 15 पार्षद उनके साथ हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये संख्या बढ़ सकती है। हिमानी ने कहा कि हम लोगों ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी नाम की एक नई पार्टी, एक नया दल बनाया है। वहीं विकास नगर से निगम पार्षद अशोक पांडे ने समाचार एजेंसी PTI को बताया कि उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा देकर नई पार्टी ज्वाइन की है। उन्होंने कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों में कूड़ा उठाने से लेकर लाइट लगाने तक और सीवर साफ करने से लेकर नाली की सफाई तक के लिए हम लोग काम कर सकें, इसके लिए कोई भी सिस्टम नहीं है। हमने कई बार आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को चिट्ठियां लिखी, लेकिन फंड ही नहीं है, इसलिए हमने पार्टी छोड़ दी है। अभी और लोग हमारे साथ आएंगे और फिर मिलकर जरूरत पड़ेगी तो राज्यपाल तक जाएंगे। नई पार्टी के गठन के बारे में जानकारी देते हुए हिमानी जैन ने आगे बताया कि हमने एक नई पार्टी बनाई है जिसकी विचारधारा है कि हमें दिल्ली की जनता के लिए काम करना है। जो पार्टी दिल्ली के हित में काम करेगी, हम उसका समर्थन करेंगे। भारत की तरफ से 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल समूह कई देशों का दौरा करेंगे। इनमें से एक प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर का नाम भी शामिल है। शशि थरूर के नाम की घोषणा के कुछ ही देर बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट किया। उनके पोस्ट के मुताबिक कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधि मंडल समूह के लिए दिए गए नामों में शशि थरूर का नाम नहीं था। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि कल सुबह संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात की और पाकिस्तान से आतंकवाद पर भारत का रुख स्पष्ट करने के लिए विदेश भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मंडल के लिए 4 सांसदों के नाम देने को कहा। जयराम रमेश के मुताबिक शुक्रवार को दोपहर तक 4 नाम दिए गए, जिनमें आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार के नाम थे। लेकिन जब PIB की ओर से प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले लोगों की लिस्ट सामने आई तो इन चारों में से किसी का भी नाम उस लिस्ट में शामिल नहीं था। PIB की ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक 7 प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व अलग अलग सांसद करेंगे। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर, भाजपा के लोकसभा सांसद रविशंकर प्रसाद, जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा, भाजपा सांसद बैजयंत पांडा, DMK पार्टी से कनिमोझी करुणानिधि, NCP की सुप्रिया सुले और शिवसेना के श्रीकांत शिंदे शामिल हैं। शशि थरूर ने अपना नाम लिस्ट में होने पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा कि हाल की घटना पर अपने देश का नजरिया रखने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि जब बात राष्ट्र हित की हो और मेरी सेवाओं की जरूरत हो तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से 7 प्रतिनिधि मंडल समूह प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले हैं। PIB की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई के संदर्भ में 7 नेताओं का ये दल दौरा करेगा। कांग्रेस द्वारा शशि थरूर का नाम लिस्ट में ना दिए जाने पर भाजपा ने शनिवार को कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग भारत के लिए बोलते हैं उनसे राहुल गांधी नफरत क्यों करते हैं। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि तो जयराम रमेश अपने ही कांग्रेसी शशि थरूर का नाम संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए चुने जाने पर विरोध करते हैं। राहुल गांधी भारत के लिए बोलने वाले हर व्यक्ति से नफरत क्यों करते हैं, यहाँ तक कि अपनी पार्टी में भी। जयराम रमेश ने पार्टी के सहयोगी शशि थरूर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना में अंतर है। सरकार द्वारा आतंकवाद पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत के रुख को सामने रखने के लिए विदेश में बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए शशि थरूर को नामित किए जाने पर उठे विवाद के बाद उन्होंने यह बात कही। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस विशाल गंगा की तरह है, जिसकी कई सहायक नदियां हैं। उनमें से कुछ सूख जाती हैं और कुछ प्रदूषित हो जाती हैं। हालांकि उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या थरूर के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। भारत के साथ संघर्ष में पाकिस्तान के समर्थन में खुलकर बोलने वाले तुर्की के बारे में AIMIM प्रमुख
असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान का समर्थन करने के अपने फैसले के बारे में तुर्की को दोबारा सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें तुर्की को लगातार यह याद दिलाना चाहिए कि भारत में 20 करोड़ मुस्लिम रहते हैं। पाकिस्तान जो ये बार बार कहता है कि वह एक मुस्लिम देश है, तो पाकिस्तान से अधिक मुस्लिम भारत में रहते हैं। पाकिस्तान का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। ओवैसी ने आगे कहा कि मेरे ख्याल से भारत सरकार इस मुद्दे को देख रही होगी। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के खत्म होने के बाद से भारत में तुर्की के इस रुख पर तीखी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। पहले जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने तुर्की की इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ समझौते को निलंबित कर दिया था। बाद में जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने तुर्की सरकार से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के साथ समझौते को निलंबित कर दिया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में स्वतः स्फूर्त और स्वाभाविक विरोध प्रदर्शनों का हवाला देते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि इस क्षेत्र में पाकिस्तान के लिए कोई समर्थन नहीं बचा है। PTI वीडियो को देख इंटरव्यू में ओवैसी ने कहा कि वास्तव में यह सरकार प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। उन्हें इस अवसर का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। आपको निश्चित रूप से पाकिस्तान का सामना करना चाहिए, लेकिन आपको कश्मीरियों को भी अपनाना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि 22 अप्रैल के आतंकवादी हमले के बाद हर कश्मीरी घर में मातम था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर के बाद जम्मू कश्मीर की ताज़ा स्थिति के बारे में जानकारी दी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि न बॉर्डर पर और न ही LOC पर कहीं से भी सीज़फायर का उल्लंघन की कोई खबर नहीं है। फिलहाल पहले हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट आने के बाद हम मुआवजा पैकेज तैयार कर लेंगे जो हम खुद से कर सकेंगे, और बाकी केंद्र सरकार की मदद की जरूरत होगी तो हम उनसे मांग लेंगे। केदारनाथ में एक मरीज को रेस्क्यू करने पहुंचा संजीवनी हेली एम्बुलेंस आपात लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शनिवार को ये हेलीकॉप्टर केदारनाथ हेलीपैड पर उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी दौरान उसका पिछला हिस्सा अचानक टूट गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के वक्त हेली एम्बुलेंस में एम्स ऋषिकेश से आई एक डॉक्टर समेत 2 लोगों की मेडिकल टीम सवार थी। अब तक मिली जानकारी के अनुसार पायलट और मेडिकल टीम सुरक्षित हैं। जिला पर्यटन विकास अधिकारी और नोडल हेली सेवा अधिकारी राहुल चौबे के अनुसार केदारनाथ धाम में दर्शन को पहुंची एक महिला श्रद्धालु को सांस लेने में समस्या होने लगी। तबीयत ज्यादा बिगड़ती देख राज्य सरकार की हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी की मदद ली गई। हादसे के कारणों के बारे में राहुल चौबे ने बताया कि केदारनाथ के मुख्य हेलीपैड पर लैंडिंग से पहले ही हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई। समय रहते हुए पायलट ने स्थिति भांप ली और हेलीपैड से ठीक पहले एक समतल स्थान पर लैंडिंग करना उचित समझा, लेकिन लैंडिंग के दौरान हेली एम्बुलेंस का टेल रोटर टूट गया। राहुल चौबे ने कहा कि इस मामले की तकनीकी जांच DGCA द्वारा की जाएगी, जिसके बाद ही सही जानकारी मिल सकेगी। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान बिहार में नीतीश कुमार सरकार की कथित असंवेदनशीलता ने उन्हें अपने गृह राज्य में राजनीति में उतरने के लिए मजबूर किया। पूर्व राजनीतिक रणनीतिकार ने उन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि उन्होंने सत्ता का आनंद लेने के लिए अपनी खुद की पार्टी बनाई है, जो राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। किशोर ने एक पॉडकास्ट में कहा कि मैंने 2015 के विधानसभा चुनावों में बिहार में महागठबंधन को बड़ी जीत दिलाने में मदद की थी। अगर मुझे अपने लिए सत्ता की स्थिति चाहिए होती तो मैं इसे उसी समय प्राप्त कर लेता। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by